Hello students, good morning to everybody. Today's topic model. Models. मॉडल में है और क्लास एंड सब्जेक्ट एरियाज। आज का टॉपिक होगा यूज ऑफ बोथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और शुड ये सारे मैं आपको मॉडल्स करा चुका हूँ। इसके बारे में शुड का यूज़ बता दिया, मस्ट का यूज़ बता दिया एंड आई विल टेल यू अबाउट बोथ। सो व्हाट टाइप ऑफ द यूज शुड इन सेंटेंस, सो यू विल नाउ अबाउट इट टुडे। इसका जो यूज किया जाता है फर्स्ट होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पास्ट हैबिट्स, past habits, unreal condition, reference, polite request, unreal condition और this intention, देखता हूँ आपको दिख रहा है नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, सब दिख रहे हैं। फर्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन, एक निवेदन, एक विनम्र निवेदन। तो पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स हिंदी मीन्स होता है इसका विनम्र निवेदन। पास्ट हैबिट्स मतलब भूतकाल की अपनी कुछ आदतें जो पहले हुआ करती थी बट आजकल नहीं। अनरियल कंडीशन, अब काल्पनिक शर्त मतलब जैसे जिसकी कोई ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हो सकती, जिसके पूरे होने की कोई संभावना ना हो, तो वो सेंटेंस भी गुड से कंप्लीट करते हैं। प्रिफरेंस देना, किसी को मतलब प्राथमिकता देना। विश्वास, इच्छा और इंटेंशन माने होता है इरादा, एक अपना इरादा कि भाई एक चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा, तो वो सब चीज़ें आती हैं इन गुड से अपन बनाते हैं। इनमें से कोई सा भी वर्ड्स अगर आपको किसी सेंटेंस में फील होता है कि ये इसका मीन्स उस सेंटेंस में अपन को लगता है कि ये सब इसमें है, तो वहाँ पर अपन गुड का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल से सारे क्लियर करेंगे अपन। फर्स्ट
Would you tell me way to the railway station? Would you tell me way to the railway station? है ना, दिख रहा है, सही है। क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताओगे? Would you tell me way to the railway station? तो ये क्या है? विनम्र निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, अगला My father would get angry on me in my childhood. मेरे पिताजी बचपन में मुझ पर क्रोधित हुआ करते थे। तो इस सेंटेंस में भी पास्ट हैबिट्स का बोध हो रहा है, फील हो रहा है, तो इसमें अपन ने would का यूज किया है। अगला है अनरियल कंडीशन। इस सेंटेंस में लिख सकते हैं अपन पास्ट हैबिट्स। और इसमें है पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, अनरियल कंडीशन इसका है। My minister. If I were a king, यदि मैं राजा होता, I would make you my minister, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना देता। If I were a king, I would make you my minister, तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना देता। अनरियल कंडीशन ऐसी शर्त जो पूरी नहीं हो सकती, इसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। अपन इसको थोड़ा सा रफ करते हैं इधर से। और देखिए ये है आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा, मीन्स मेरी ये इच्छा है। इट्स माई डिजायर, इट्स माई विश। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता।
आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। इसमें क्या है, इंटेंशन। I would rather die than beg. दिख रहा है? हाँ, I would rather die than beg. भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। अर्थात मैं भीख के स्थान पर मैं मरने को मतलब प्राथमिकता दूंगा। तो इसमें क्या है, प्रेफरेंस है। और इस प्रकार से अपन सारे सेंटेंस को देख करके और वुड का यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहला सेंटेंस को फिर से मैं रिपीट करता हूँ, वुड यू टेल मी टू द रेलवे स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताओगे। तो इसमें क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि यहाँ से हमारा क्लियर हुआ कि पहला पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं। माई फादर वुड गेट एंग्री ऑन मी इन माई चाइल्डहुड, मेरे पिता मुझ पर बचपन में क्रोधित हुआ करते थे। तो इससे क्या है, पास्ट हैबिट का बोध हो रहा है। तो यानी कि हम किसी सेंटेंस में अगर पास्ट हैबिट्स का डिस्कस किया जाता है या उसको डिस्क्राइब किया जाता है तो अपन उसमें क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। इफ आई वर ए किंग और आई वुड मेक यू माई मिनिस्टर, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना मंत्री बना देता। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कंडीशन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें अपन कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट इट। जो कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम दो मॉडल यूज करते हैं। एक तो इफ के अर्थ में आता है शुड, तो वहां पर जैसे यदि आता है ना, जैसे अपन कभी कभी इफ के स्थान पर इफ जैसे अपन लगाते हैं कभी, जैसे इफ ये हमने इफ लगाया है यहाँ, ये अगर यहाँ पर हम शुड भी लगा सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। तो शुड का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, यदि होगा। हिंदी में जब इसका मीन्स निकालेंगे तो इसका जो मीन्स निकलेगा वो यदि होगा। तो इफ से भी करते हैं इसका और शुड। और एक दूसरा इसमें मॉडल जो यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस में, वो आता है वुड। वुड अनरियल कंडीशन होती है जिसमें केवल काल्पनिक इमेजिनेशन किया जाता है कि यदि मैं ऐसा होता, बट इट नॉट कंप्लीटेड, it is not possible to complete this condition, just only imagination किया जाता है कि मैं ऐसा होता तो मैं ये करता, अगर मैं राजा होता तो आपको मंत्री बना लेता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। तो ये टोटल जो सेंटेंस होते हैं इससे केवल क्या है, इमेजिनेशन शो हो रही है, कल्पना का मतलब उसने अपनी कल्पना को शो कर रहा है, बट इट नॉट रियल कंडीशन। तो एक तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ही दो मॉडल यूज किए जाते हैं, एक तो किया जाता है शुड और एक किया जाता है वुड। वुड का यूज यहाँ पर किया जाता है अगर ये जैसे ब्लैंक में आएगा, वुड में आएगा तो यहाँ पर ब्लैंक होगा, यहाँ पर ब्लैंक होगा, स्टार्टिंग में ब्लैंक होगा यहाँ, और इधर देखिए यहाँ पर ब्लैंक होगा और ये ब्लैंक होगा, इधर ब्लैंक होगा और ये ब्लैंक होगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसका अपन यूज करते हैं, लेकिन अपन को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपन को ये सारे मॉडल, जितने भी मॉडल के आपको मैं ये पॉइंट लिखाता हूँ स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैं ये लिखाता हूँ, जिससे यदि आप ये पॉइंट लगाए थे कि वुड का यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट और प्रीफरेंस, इंटेंशन, विश, इसके लिए अपन और भी अनरियल कंडीशन, और किसके लिए अनरियल कंडीशन।
तो इतने ये जो वर्ड्स हैं इन्हें अपन को सही तरीके से याद करना है और इनके हिंदी मीन्स में आने चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। तो वो याद होंगे तो अपन सेंटेंस में इसका अर्थ भी निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना। अब नेक्स्ट मैं आपको मॉडल एक और बताता हूँ। देखिए अपन एक और मॉडल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आराम से। इनको साफ करते हैं अपन और अगला मॉडल मैं आपको बताता हूँ। इसको रफ करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को ये बात एक बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि नीड और डेयर का यूज एज ए मॉडल के रूप में हम केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। पहली बात तो ये है। सो मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं, नीड एंड डेयर एज ए मॉडल आर यूज्ड इन, ये लिख रखा है मैंने, नीड एंड डेयर एज ए मॉडल आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एज ए मॉडल के रूप में नीड और डेयर का यूज करते हैं। अब डेयर तो होता है लैक ऑफ द करेज, साहस की कमी। जहां पर अपन को लगता है कि किसी सेंटेंस में लैक ऑफ द करेज शो किया जा रहा है तो वहां पर तो डेयर यूज किया जाता है, और जहां पर नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो, वहां पर नीड का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी इसको साफ कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल
सेंटेंस मैंने जो लिख रखे हैं वो देखिए पहले। हाँ, सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पर नेसेसिटी या आवश्यकता, हिंदी में कहते हैं आवश्यकता, जहाँ पर नेसेसिटी, किसी सेंटेंस में अगर आवश्यकता का बोध हो तो वहाँ पर अपन नीड का यूज करते हैं। लेकिन नीड का यूज मॉडल के रूप में केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फॉर इन द सेम वे इसी प्रकार से डेयर है, डेयर का यूज भी मॉडल के रूप में केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। नीड एंड वॉश माई क्लॉथ्स, क्या मुझे अपने कपड़े धोने की आवश्यकता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यू डेयर नॉट फेस टू मी, तुम में मेरा सामना करने का साहस नहीं है। ऐसे ही मतलब कई सेंटेंस अपन इसका यूज कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। डेयर का वास्तविक रियल मीन्स होता है वो होता है लैक ऑफ द करेज, लैक ऑफ द करेज। और नीड का रियल मीन्स होता है नेसेसिटी, आवश्यकता। तो इनका बस यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इतना ध्यान रखना है एज ए मॉडल के रूप में। तो इस प्रकार से अपने ये नीड और डेयर मॉडल हुआ और गुड हुआ, गुड और नीड, ये दोनों मॉडल अपने हुए। और इनका अच्छी तरीके से अपन पहले रिविजन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से इनको, और इनके पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हैं वो अपन को लर्न रखने हैं, याद करने हैं। पोलाइट, वुड का यूज विशेष रूप से। अब आपके केवल 2 मॉडल और रह गए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिल और सेल का यूज, बिल और सेल का यूज बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।